Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। इनमें से एक घटना नमक की भी है। अंग्रेजों ने दोनों मुल्कों के मौजूदा संसाधनों का खूब इस्तेमाल किया। दरअसल अंग्रेजों ने नमक के लिए हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक दीवार बना डाली। उसी दौरान हिंदुस्तान में आना आसान नहीं था। अगर कोई दाखिल होना भी चाहता तो उसे मुल्क के पश्चिमी हिस्से से पूर्व में तराई इलाके में जाने के लिए बबूल की घनी झाड़ियों की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कर्नाटक और दूसरे इलाकों के करीब मौजूद इन झाड़ियों को पार करना और भी मुश्किल था। इसकी वजह थी रास्ते में पुलिस चौकी पर खड़े कस्टम के अधिकारी। नमक साथ में ले जाना तो नामुमकिन था। नमक उस समय बहुत ही कीमती था। अगर कस्टम अधिकारियों को ये पता लग जाए कि वो अपने साथ नमक लेकर जा रहा है तो उस पर भारी भरकम टैक्स थोप दिया जाता था। उस वक्त एक मन नमक पर 3 रुपये तक का टैक्स लगता था, जो भारत में सबसे ज़्यादा था। बंटवारे से पहले भी हम लोगों को बहुत सी परेशानियां हुई, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो या तो सिर्फ पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। इनमें से एक बेहद ज़रूरी चीज़ थी नमक, जिस पर बहुत ज़्यादा टैक्स होने की वजह से लोग परेशान रहने लगे। लोग कहीं से भी नमक खरीदते और फिर उसे बंगाल व मद्रास प्रेसिडेंसी में भेज देते थे। बंगाल में नमक पर 3.25 पैसा टैक्स था, जबकि बाकी देश में ये 2 रुपया था। एक वक्त था जब नमक पर भारतीयों को बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ता था। नमक पर टैक्स की वजह से तस्करी से बचने के लिए हिंदुस्तान में उड़ीसा से लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तक एक 10 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर दी। यह घटना हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इस दीवार को ग्रेट हेज ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। हालांकि यह दीवार परेशानियों को दूर करने के लिए खड़ी गई, लेकिन एक वक्त आया जब यह खुद परेशानी बन गई, जिसकी वजह से कारोबार और कम्युनिकेशन में मुश्किलें पैदा होने लगीं। साथ ही इतनी सख्ती के बाद स्मगलिंग भी नहीं रुक पाई थी। इसके अलावा बंगाल में खाने पीने की चीज़ों की कमी होने लगी, जिसकी वजह से बंगाल में कुपोषण फैला और हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई जानवरों की आवाजाही में भी मुश्किलें होने लगीं, जिससे जंगल का वातावरण भी बिगड़ने लगा। नमक की वजह से ही देश में दांडी मार्च जैसा आंदोलन छिड़ गया था। भारत की आज़ादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू पीएम बने तो उन्होंने नमक से टैक्स हटा दिया। 1 अप्रैल 1879 को इस दीवार को गिरा दिया गया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.